नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपके जो वैकेंसी निकली हुई है एकलव्य जो मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल है इसमें, तो इसमें जो ये TGT PGT वाली जो वैकेंसी है, तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके ये TGT PGT के अलावा कोई भी अन्य भी राज्य में आपका एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी हो, TGT PGT PRT का, तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम उत्तर रामचरित जो है इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको कर रहे हैं। और इससे पहले जो हमने आपके जो 61 जो क्वेश्चन है ये कर लिए हैं, और सभी के सभी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका जो लिंक है वह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, करुण रसस्य मूर्ति इव, यह उक्ति किसके बारे में है? शंभुक, सीता, तमसा या भगीरथी के बारे में। तो करुण रसस्य मूर्ति इव, शरीरधारी व्यवस्था इव, तो इस प्रकार का एक ये इसमें श्लोक आया था। इनसे पहले वाली वीडियो में जहाँ हमने इसके ऊपर बात भी की थी। तो ये जो उक्ति है यहाँ पर ये सीता की है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी इसमें हो जाएगा कि करुण रस की मूर्ति अथवा देहधारिणी सीता। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित में इनके रचयिता हैं महर्षि भारवी, भर्तृहरि, भवभूति या भरतमुनि। तो उत्तर रामचरित जो है इसके जो रचयिता है यहाँ पर ऑप्शन बी वाले हैं, तो महर्षि भवभूति जो है इनके द्वारा रचित है। और अंकों की संख्या इसमें कितनी है? 7 है, और करुण रस इसमें रहेगा। और 3 जो नाटक हैं इनके द्वारा लिखे गए थे, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तरामचरितम। और भारवी जो है इनके द्वारा किरातोर्जुनीयम लिखा गया है, इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो है क्वेश्चन करा दिए गए हैं। इन सभी को आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जब महर्षि भर्तृहरि ने भी 3 शतक लिखे थे, नीति श्रृंगार, वैराग्य शतक, तो इनके ऊपर हमारे द्वारा वीडियो बना दी गई है, और उसे आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस जो है उसके अनुसार हम ये जा कर रहे हैं। और भरतमुनि जिनको नाट्यशास्त्र के लिए जाना जाता है, जो 5वां वेद माना गया है। उसके बाद है उत्तर रामचरित का जो तृतीय अंक है, इसका मुख्य रस है करुण, श्रृंगार, शांति या वीरस। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप इन सभी को एक दो बार वीडियो में ही देख लेते हैं तो आपको दोबारा से देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी आपको यहीं पर ही याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो इसमें रस आया है जो ऑप्शन ए में है, तो कौन सा है? यहाँ पर करुण इसमें रस आया है। और तीसरा जो अंक था, छाया अंक, तीसरे या जो तृतीय अंक है, इसका जो नाम है ये छाया अंक है। और इसी के अंदर ही एक जाए पंक्ति आई थी, एक और रस करुण एवं निमित्त वेदात, तो इसी कारण से जाए यहाँ पर एक करुण रस माना गया है इसमें। और महर्षि जो भवभूति है उनको करुण रस के कवि माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सीता राम को कितने अंतराल पर देखती है? 12, 14, 20 या फिर 10 वर्ष के अंतराल पर। तो सीता जो राम को देखती है तो ये देखती है 12 वर्ष के अंतराल पर। और जो इसमें तृतीय जो अंक है, जिसमें लव और कुश की 12वीं वर्षगांठ थी, तो इस अवसर पर तो ये 12 वर्ष के अंतराल पर देखती है। उसके बाद आ जाता है अमर सिंधु है, सरस्वती, गंगा, समुद्र या यमुना। तो यहाँ पर जो अमर सिंधु जो कहा गया है ये गंगा को कहा गया है। और ये जो उत्तरामचरित का जो तृतीय जो अंक है, तृतीय अंक, इसमें अमर सिंधु जो है इसका शब्द का उल्लेख किया गया है तीसरे अंक के 48वें श्लोक में। नेक्स्ट है मुनि अगस्त्य की पत्नी है, लोपामुद्रा, गोदावरी, वासंती या फिर तमसा। तो अगस्त्य मुनि की जो पत्नी है इनका नाम क्या है?
जो ऑप्शन ए में आया है, लोपामुद्रा। नेक्स्ट आ जाता है ऋषि वशिष्ठ की पत्नी। तो यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ के बारे में पूछा गया है, वसंती, अरुंधति, तमसा या फिर गोदावरी। तो ऋषि वशिष्ठ जैन की पत्नी जो है इनका नाम था अरुंधति। और एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो ऋषि वशिष्ठ है ये कौन थे। तो ऋषि वशिष्ठ जो राजा दशरथ के कुल गुरु थे और इन्हीं की पत्नी का नाम है ये अरुंधति। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है प्रोत्पीड़ित तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया। यह कथन है लोपामुद्रा, मुरला, गोदावरी या फिर तमसा का। और ये जो यहाँ पर कथन है जो ऑप्शन डी में है, किनका है, तो ये तमसा जो है, तमसा का कथन है। और तमसा और मुरला ये दो क्या है, नदी देवता है या नदी पात्र हैं दोनों। उसके बाद है उत्तर रामचरितम जो नाटक, इसमें वर्णित वासंती है, एक राक्षसी है, नदी है, लव कुश की परिचारिका है या सीता की सखी है। तो ये वासंती है यहाँ पर, ये कौन है, और वासंती जो है ये सीता की सखी है, जिससे सीता समय समय पर अपने मनोभाव को व्यक्त करती है। और सीता अदृश्य रूप में वासंती के साथ सदैव रहती है। तीसरा जो अंक है जिसमें छायांक आ गया है, तो इसमें जो सीता उसका दृश्य रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट है छायांक उत्तर रामचरित नाटक में प्रधान रस, वीर, श्रृंगार, विभत्स या करुण रस। तो छायांक जो आया है, वैसे तो जो उत्तर रामचरित में इसमें सारे में ही करुण रस है, तो यहाँ पर कई बार जो उलझाने के लिए दे दिया जाता है अलग से ही, जैसे छायांक है यहाँ पर कई बार उलझ जाता है कि छायांक पूछा गया, इसमें क्या पता या कोई और रस हो। तो ये जो छायांक जो है इसमें करुण रस ही माना गया है, एक और रस करुण निमित्त भेदात। तो ये पंक्ति जो छायांक में ही आई थी, इसी के आधार पर जो है महर्षि भभूति को करुण रस का कवि माना गया है। नेक्स्ट है उत्तर रामचरित का जो तृतीय अंक, इसको छायांक कहते हैं। इसमें राम को सीता का चित्र दिखाया जाता है। इस अंक में सीता की छाया सभी दर्शक एवं पात्रों को दिखाई पड़ती है। इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई देती है या मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती है। तो छाया अंक जो है यहाँ पर क्यों कहा गया है, और इसका जो कारण है जो ऑप्शन डी में है, मंच पर उपस्थित सीता जो है ये राम को दिखाई नहीं देती है। और ये जो छाया जो दृश्य है ये महर्षि भभूति की मौलिक कल्पना मानी गई है। और नाटकीय पात्रों के अतिरिक्त सीता और तमसा अदृश्य रहते हुए राम और वासंती का वार्तालाप सुनती हैं और पर्दे पर छाया सदृश दिखाई जाती है। उसके बाद है महर्षि भभूति जो है इनका मूल नाम क्या था। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। श्रीपति, श्रीकंठ, उम्बेकी या नीलकंठ। तो इनका जो मूल नाम था इनका श्रीकंठ, जो ऑप्शन सी में आया है, जो बाद में महर्षि भभूति के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उसके बाद है प्रश्न है खलु प्रकर्षयन्ति स्नेहस्य। यहाँ पर प्रश्न शब्द का अर्थ क्या है, ये जो आया है संतान से है, प्रसव वेदना से है, गर्भ अवस्था से है या फिर संतान उत्पत्ति से है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, और इसका जो अर्थ है ये संतान से आया है। उसके बाद आ जाता है पुटपाक से अभिप्राय है। एक प्रकार का ये व्यंजन है, एक प्रकार का आभूषण है, औषधि है या औषधि पकाने का एक विशेष ढंग है। तो ये पुटपाक क्या होता है, और पुटपाक जो होता है ये औषधि पकाने का एक विशेष ढंग है, जिसमें औषधि जाओ अंदर अंदर ही पकती रहती है। उसके बाद है रामचंद्र जी द्वारा दंडकारण्य किस लिए गए हुए थे। रामचंद्र जी जो है दोबारा से दंडकारण्य क्यों गए थे, राक्षसों के वध करने के लिए, ऋषियों के दर्शन के लिए,
दंडकारण्य देखने के लिए, तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए। तो ये क्यों गए थे और इनका कारण था जाने का ऑप्शन डी में, तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए। उसके बाद है उत्तर रामचरितम में राम किस कोटि के नायक है। अब नायक जो होते हैं 4 होते हैं ये वाले, धीर ललित हो गया, धीर प्रशांत हो गया, धीर उदात और धीर उदत। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 4 प्रकार के जो नायक हैं यहाँ पर ये माने गए हैं। और जो श्री राम हैं ये कौन सी प्रवृत्ति के हैं, तो इनको माना गया है जो ऑप्शन बी में है। तो कौन सी प्रवृत्ति के हैं ये, धीरोदात प्रवृत्ति के। इस नाटक में उनका जो चित्रण है राजा, आदर्श पति, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है, अर्थात उनको भगवान नहीं माना गया है। और जो यहाँ पर ये धीरोदात है, 10 रूपक में धीरोदात जो नायक है इनका जो लक्षण है, इनके लक्षण दिखाए गए हैं एक श्लोक जो है उसके माध्यम से। महासत्वति गंभीर क्षमावान विकथन है, स्थिर निगूढ़ अहंकार धीरोदात दृढ़ वर्त है। नेक्स्ट है किसल्यम एव मुग्धम बंधनात् विपर्लूनम हृदय कमल शोषि दारुण दीर्घ शोक है। प्रस्तुत श्लोक किस पुस्तक से लिया गया है, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम या उत्तरामचरितम। तो लिया कहाँ से गया है, जो ऑप्शन डी में है उत्तरामचरित जो उसमें से ये लिया गया है, और तीसरे अंक में से 5वें श्लोक में से। उसके बाद है तमसा और मुरला, यहाँ पर कौन है, सीता की सखी है, तपस्विनी है, सेविकाएं है या नदियाँ हैं। तो तमसा और मुरला कौन है, तो ये नदियाँ हैं जो अधिष्ठात्री देवी के रूप में रंगमंच पर आती हैं और अदृश्य सीता के साथ प्रारंभ से अंत तक रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वम जीवितम का जो अर्थ है ये क्या है, तुम जीवित हो, जीवन हो, तुम जियो या तुम्हारे जीते जी। और इसका अर्थ रहेगा ऑप्शन सी में, तुम जीवितम तुम जीवन हो। और कथन किन का है ये, तो ये कथन है वासंती का। और ये जो सूक्ति है इसमें राम के द्वारा सीता से पूर्व कही गई बातें बताई गई हैं। तो तापसी जो है ये वासंती, तापसी जो वासंती उन्हीं को कह रही है कि तुम मेरा जीवन हो। और वासंती कौन है, तो वासंती है वन देवता, वैसे वासंती वैसे वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नाट्यकृति में गर्भांक मिलता है, गर्भांक आ जाए या फिर सम्मेलन आ जाए, बात एक ही है। मालती माधवम, उत्तरामचरितम, महावीर चरितम या सपनवास तत्तम। तो ये गर्भांक जो आया है ये उत्तरामचरित में है। सप्तम जो अंक है 7वां अंक, इसी का नाम गर्भांक या फिर सम्मेलनम है। और ये सपनवास दत्तम जो है ये महर्षि भास के द्वारा लिखा गया, जो 13 नाटक है उनमें से। उसके बाद है उत्तरामचरितम में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्य उद्घाटन होता है, विष्कंभक के द्वारा, चोलिका, प्रवेशक या आकाश भाषित के द्वारा। तो लव और कुश के जन्म जो है इसका रहस्य उद्घाटन होता है, और ये जो होता है जो ऑप्शन ए में आया है, अर्थात ये जो विष्कंभक जो है इनके द्वारा। और इस नाटक का जो ये 3रा अंक है, इसमें लव और कुश की जो 12वीं वर्षगांठ है ये मनाए जाने का उल्लेख है। उसके बाद है उत्तरामचरित का जो 3य अंक है, इसमें कुल श्लोकों की संख्या कितनी है, ये आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 46 हैं, 42 हैं, 48 हैं या फिर ये 38 हैं, ये 48 है। तो कितने हैं, और इसमें जो माने गए हैं ऑप्शन सी वाले, तो इसमें 48 ये माने गए हैं।
उसके बाद है विदूषक रहित रचना है उत्तरामचरितम, शिशुपालवधम, मुद्रा राक्षसम या नैषधीय चरितम। अब यहाँ पर विदूषक जाए, विदूषक का अभाव है और विदूषक का जो अभाव है ये उत्तरामचरित में भी है, और जो शिशुपालवध है इसमें भी विदूषक का कोई काम नहीं है। मुद्रा राक्षस इसमें भी विदूषक का काम नहीं है, तो जो नैषधीय चरित है इसमें है। अब यहाँ पर विदूषक सहित होना चाहिए, तो विदूषक वाली रचना है। रहित तो क्योंकि ये जाइन में कोई से में भी नहीं है, तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन है कि विदूषक है इनमें से, तो ये ऑप्शन डी में है नैषधीय चरित में, क्योंकि इनमें मुद्राक्षस में भी विदूषक का कोई काम नहीं है, शिशुपालवध में भी कोई काम नहीं है, उत्तरामचरित जो इसमें भी कोई काम नहीं है, क्योंकि विदूषक जो होता है ये दर्शकों को हंसाने का काम करता है, और हंसाने का काम इनमें कोई से में नहीं है, क्योंकि ये करुण है, ये वीर रस है, इसमें भी वीर रस है, तो इसमें हंसाने का किसी में कोई काम नहीं है। तो जाइए, अगर रहित वाला जो हो तो इसका जो आप ये कर लेना यहाँ पर ऑप्शन डी वाला नैषधीय चरित, क्योंकि इसी में है विदूषक, और रहित में तो फिर ये तीनों आ जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है अपि ग्रावा रोदती अपि दलती वज्रस्य हृदयम। इसका संबंध रत्नावली नाटिका है, ये रत्नावली नाटिका है, और जो नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं। मृच्छकटिकम है, शपनवासदत्तम है या उत्तरामचरितम है। तो इसका जो संबंध है ये बताना था, और इसका संबंध है ऑप्शन डी से, उत्तरामचरितम से, और प्रथम जो अंक है उसमें से ली गई है कि निर्जन जन्म स्थान में खिंचित आपके चरित्रों से पत्थर भी रो पड़े थे और वज्र का हृदय भी फट गया था। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक है इसमें। उसके बाद है कल्याणी समजीव्या जगतपतिम। इस पद्यांश में जगतपतिम की व्यंजना है राम, राजा, शिवजी या फिर सीता के लिए। तो कल्याणी समजीव्या जगतपतिम, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से है। तो किन के लिए है ये? श्री राम जो है उनके लिए आई है। तमेव ननु कल्याणी समजीव्या जगतपति प्रिय स्पर्शो ही पाणिते तत्तर ऐसा नृत्य है जन है। तो इस प्रकार का ये श्लोक आया था, और तीसरे अंक में से है ये। उसके बाद है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथिरेकयमपीति पठ्यते। इस श्लोक में महत्व जो है ये प्रतिपादित है। प्रेम का है, पत्नी का है, पति का है या पुत्र का है। अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो हो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथिरेकयमपीति पठ्यते। तो इसमें जो बताया गया है ये जो पुत्र है, ऑप्शन डी वाला, तो पुत्र के बारे में इसमें बताया गया है तीसरे अंक में 17वें श्लोक में। तो पुत्र का महत्व बताया गया इसमें। एक स्त्री जो होती है या दंपत्ति कह सकते हैं, दंपत्ति तो जब पति पत्नी दोनों से हो गया। एक स्त्री जो होती है, एक स्त्री को सम्मान तभी मिलता है अगर उनका पुत्र हो। नेक्स्ट है निरंधर बाल कदली में एक ये जो शब्द है निरंधर, इसका अर्थ है। तो यहाँ पर जो निरंतर जिसका अर्थ निर्धारण करने वाला, सघन, नीरस या नी शब्द से है, और अर्थ रहेगा जो ऑप्शन सी में है। तो इसका मतलब यहाँ पर सघन से लिया गया है। सघन मतलब जो अत्यधिक घना होता है। नीर को धारण करने वाले बादल हुए होते हैं, नीरस जिसमें कोई रस न हो, और निहि शब्द बिना शब्द के। उसके बाद है यहाँ पर वधू द्वितीय का अर्थ है दो स्त्रियाँ दूसरे की स्त्री, दूसरी स्त्री या प्रिय के साथ। तो वधू द्वितीय से जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ऑप्शन डी वाला लिया गया है, प्रिय के साथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आशोत्तनम नु हरिचंदन पलवा नाम में नो आया है, ये किस अलंकार का वाचक है? और इनमें जो आया है ऑप्शन डी वाला, तो ये संदेह जो है संदेह अलंकार का है। और जहाँ पर ये संदेह अलंकार होता है तो उत्प्रेक्षा ये जो संदेह होता है, संदेह जो है इसका जो लक्षण है, संदेह प्रकृति अनिश्चय संशय प्रतिभा उत्थित है, अर्थात उपमेय में उपमान का संशय अर्थात संदेह होने पर वहाँ पर यह अलंकार होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसका संबंध उत्तरामचरितम से नहीं है? विदूषक का अभाव है, गर्भांक की योजना है, करुण रस की प्रधानता है या अष्टपदा नांदी है? तो एक नहीं है, नहीं में पूछा गया है यहाँ पर, यह आपने ध्यान देना है। और जो ऑप्शन डी में है अष्टपदा नांदी, तो ये जो महर्षि भगवती के द्वारा जो रचित है इसमें विदूषक का अभाव भी है, गर्भांक भी है इसमें जो 7 अंक है, और करुण रस भी है। जो ऑप्शन डी में जो आया है अष्टपदा नांदी, तो इसका इसमें अभाव है। और नांदी का जो अर्थ है ये इस ग्रंथ के प्रारंभ में की गई ईश्वरीय वंदना से है। नांदी जो होती है, नांदी जो है ये नांदी होती है जब नाटक का प्रारंभ होता है, जहाँ पर देवताओं की स्तुति वगैरह होती है, पूजा पाठ कह सकते हैं, जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो वह है नांदी। और भरतवाक्य जो है ये नाटक के लास्ट में होता है, जो लास्ट का अंक होता है उसमें। उसके बाद है महर्षि भगवती का संबंध इनमें से एक कृति से नहीं है, उत्तरामचरितम, बुद्धचरितम, महावीर चरितम या मालती माधवम से। तो एक से संबंध नहीं है, जो ऑप्शन सी में है बुद्धचरितम, क्योंकि जो बुद्धचरित जो है ये जो अशोक घोष हैं इनके द्वारा लिखा गया था, सुंदरानंद बुद्धचरित और सारीपुत्र प्रकरण। बाकी और जो ये तीनों हैं ये महर्षि भगवती की है। नेक्स्ट है, आई कठोर यश खेलते प्रियम कथन किनका है? सीता, तमसा, वासंती या फिर मुरला का? और ये किनका है? तो ये वासंती का है। और क्या इसमें कहा गया था? तो वासंती का कथन है कि हे निष्ठुर, आपको यश ही प्यारा है, किंतु अति पवित्र चरित्र वाली स्त्री को निर्वासित करने से जो अपयश मिला, इससे बढ़कर भयानक अपकीर्ति क्या हो सकती है? क्योंकि इन्होंने जो सीता जो थे उनको छोड़ दिया था, तो इससे इनके कह सकते हैं कि अपमान भी हुआ था। तो हे निष्ठुर, आपको यश ही प्यारा है, किंतु अति पवित्र चरित्र वाली स्त्री को छोड़ते हुए निर्वासित करने से जो अपयश मिला, जो आपका अपमान हुआ, इससे बढ़कर भयानक अपकीर्ति और क्या हो सकती है? उसके बाद है उत्तरामचरितम, जो है इसके रचयिता, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यह है महर्षि भगवती। विशाखा दत्त जो इन्होंने बुद्ध राक्षस लिखा था, और कवि भास ने 13 नाटक लिखे थे। उसके बाद है उत्तरामचरित नाटक रामायण के पूर्वार्ध पर आधारित है, उत्तरार्ध पर है, समूह रामायण पर है या रामायण के एक अंश पर आधारित है? कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं उत्तर रामचरितम। उत्तर का मतलब क्या होता है? उत्तर का मतलब ही बाद का होता है, तो इसमें बाद की घटना के बारे में है, तो ये उत्तरार्ध जो है इस पर आधारित है। जन अपवाद के कारण राम न चाहते हुए भी सीता का परित्याग कर देते हैं, और सीता त्याग के बाद विरही राम की दशा का 3 अंक में करुण चित्रण किया गया है, और भगवती की भावुकता और पांडित्यपूर्ण शैली का चरम परिपाक इस कृति में पूर्णतः लक्षित होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कुछ नाटक जो होते हैं तो उनसे ही पता लग जाता है। तो यहाँ पर ये उत्तर रामचरित आधारित इनके बाद की घटना का वर्णन है, जब ये लंका पर विजय पा लेते हैं, तो उत्तर अर्थात बाद की। उसके बाद उत्तरामचरितम का जो तृतीयांक है, इसमें कवि की मौलिक कल्पना है। छाया, सीता व राम का दंडक अरण्य में पुनः आगमन, लक्ष्मण सीता का मिलन, वाल्मीकि आश्रम को छोड़कर सीता का दंडक अरण्य में प्रवेश, या इनमें से कोई सभी नहीं। तो तृतीयांक में कवि की मौलिक कल्पना, और जो है ऑप्शन ए वाली।
छायांक व राम का दंडक रण्य में पुनः आगमन। और इस अंक का जो आरंभ है, कई बार आरंभ भी आ जाता है, तीसरे अंक का आरंभ कैसे होता है, तो तमसा और मुरला जो इनके परस्पर जो वार्तालाप है इससे होता है। उसके बाद आ जाता है छाया सीता के साथ दंडक रण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र। भगीरथी, मुरला, तमसा, इनमें से कोई सी भी नहीं। तो छाया सीता के साथ दंडक रण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र जो है यहाँ पर ये कौन सा था, और दूसरा पात्र जो है ऑप्शन बी वाली है, अर्थात यहाँ पर ये तमसा है। नेक्स्ट है दंडक रण्य में राम कितने वर्ष के बाद दोबारा आए थे? 8 वर्ष के बाद, 12, 10 या 14 वर्ष के बाद। तो दंडक अरण्य में राम कितने वर्ष के बाद आए थे? तो ये आए थे ऑप्शन सी, अर्थात 12 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है दोबारा दंडक रण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को महर्षि भगवती ने तीसरे अंक में वर्णित किया है? तो ये तो आपको पता ही हो गया कि ये दंडक रण्य में आए थे 12 वर्ष के बाद। तो दोबारा दंडक रण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को महर्षि भगवती ने तीसरे अंक में वर्णित किया है? तमसा, मुरला, वासंती या भगीरथी को। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो ये है वासंती। ये भगीरथी जो इन्होंने ही जो आशीर्वाद दिया हुआ था सीता को कि तुम जो दिखाई नहीं दोगी, इसलिए छाया जो है छाया सीता के मतलब छाया के रूप में दिखाई देती है, अदृश्य रूप में। नेक्स्ट है तृतीय अंक में सीता वियोग जन्म शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त होती है? तो ये तीसरे अंक की घटना है, सीता वियोग के जन्म शोक के कारण मूर्छित राम को चेतना भागीरथी के जल स्पर्श के द्वारा, वासंती के सांत्वना भरे वचनों के द्वारा, लवकुश का दर्शन प्राप्त करने के द्वारा, या छाया सीता के हाथ स्पर्श से। तो राम जो मूर्छित हो जाते हैं तब वो कैसे जागते हैं, चेतना कैसे आती है? और ये आती है जब सीता जो है सीता का राम के हाथ से ये छू जाता है, मतलब उनका स्पर्श हो जाता है। और ये लव और कुश की 12वीं वर्षगांठ हो गई, छाया सीता हो गई, तमसा मुरला जो नदियाँ इनका वर्णन हो गया। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये तीसरे अंक में हुई है, इसलिए जो तीसरा अंक है इसमें ये महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम उसमें चौथा अंक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसी प्रकार से इसमें तीसरे को माना गया है। नेक्स्ट है प्रोत्पीड़े तटाकस्य परिवहन प्रतिक्रिया से तात्पर्य। तालाब के अधिक भर जाने पर जल का बाहर आ जाना ही एकमात्र उपाय है। तालाब को भरने के लिए जल को बाहर से डालना ही उपाय होता है। तालाब से अधिक भर जाने पर बाहर का पानी रोक देना ही उपाय है, या तीनों ही अर्थ सही नहीं है। तो प्रोत्पीड़े तटाकस्य परिवहन, जब तालाब ज़्यादा भर जाता है तो उसका बचाने का अर्थ यहाँ पर क्या कौन सा है? तो कैसे बचाया जा सकता है? जो ऑप्शन ए में है, एक नाली जाओ उसके माध्यम से। तो तालाब के अधिक भर जाने पर जल का बाहर आ जाना ही एकमात्र उसका उपाय होता है। नेक्स्ट है भागीरथी उत्तरामचरितम में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लेकर आती है? शिव, ब्रह्मा, विष्णु या सूर्य के बहाने। तो भागीरथी उत्तरामचरितम में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लेकर आती है? और ये आती है सूर्य की उपासना करने के बहाने। ये भी क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद है उत्तरामचरितम में जो लवकुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? 8वीं थी, 12वीं थी, 10वीं या 14वीं। तो ये जो वर्षगांठ जो थी ये ऑप्शन सी अर्थात 12वीं थी ये। उसके बाद है उत्तरामचरित नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? गायत्री, उपजाति, अनुष्टुप या अवसान छंद में। और छंद वाला क्वेश्चन भी जरूर आता है एग्जाम में, चाहे तो ऐसे आ जाए या जो छंद है उनमें से भी जो एग्जाम में आता है, तो पूछ लिया किसी भी तरीके से जाए। तो ये मंगलाचरण है और इसमें छंद पूछा गया है। छंद जो है ऑप्शन बी वाला है, तो अनुष्टुप यहाँ पर छंद है। और इसके कुछ लक्षण होता है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वोत्तर लघु पंचमम द्वितीय चतुष्पाद्यो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्यो हो।
तो अर्ध समृत ये छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, 5वां लघु होता है और छठा गुरु, और सम चरणों में 7वां वर्ण हर्षव और विषम चरणों में गुरु होता है। तो ये श्लोक जो है ये आपके याद होना चाहिए। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचम। श्लोक जो होता है उसमें छठा गुरु और सभी जगह 5वां लघु होता है। दूसरे और चौथे में हर्षव और 7वें में ये दीर्घ होता है। उसके बाद है महाकवि भवभूति की रचनाएं 3, 5, 2 या 6। तो महर्षि भवभूति की कितनी रचनाएं हैं और रचनाएं कितनी हैं? तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये कितनी है? 3 है। और कौन कौन सी हैं 3? मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तरामचरितम। मालती माधव जो इसमें 10 अंक हैं, जो एक प्रकरण माना गया है, और महावीर चरित ये 7 अंकों में है, उत्तरामचरित ये भी 7 अंकों में है। नेक्स्ट है तथा में माधवी देवी विवरम दातुमहर्ति उत्तरे वाल्मीकि रामायण कांडे केन उक्तम सीतया कौशल्या केकय्या पृथिव्या। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से है, तो ये सीता से है, तो सीता के द्वारा कही गई थी। तथा में माधवी देवी विवरम दातुम अहर्ति। उसके बाद है एक और रसकोण निमित्त भेदादि उक्ति उत्तरामचरित के किस अंक से है? पहले, दूसरे, तीसरे या चतुर्थ अंक से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आपने जरूर याद रखनी है। तो तीसरा जो अंक है तृतीयांक, उसमें से ये ली गई है। उसके बाद है उत्तरामचरित का जो तृतीयांक है, इसमें सीता की सखी का नाम तमसा, वासंती, मुरला या अरुंधति। तो ये था वासंती, ऑप्शन सी वाला। और ये अरुंधति जो है ये महर्षि वशिष्ठ जैन की पत्नी है। ये पहले जो क्वेश्चन आया था आपको याद हो चुका होगा। उसके बाद है उत्तरामचरित में इनमें निम्नलिखित उक्ति किन की है? तुम जीवितम में हृदय द्वितीयम, तुम कौमदी नयनोर अमृतम तुम अंगे इत्यादि भी प्रियस्तर अनुध्या मुग्धाम ताम एवं शांतम अथवा किमतः प्रेरणा। तो ये उक्ति है इनमें से राम, भरत, कौशल्या या वासंती। तो किन की है यहाँ पर ये? और इसका संबंध है ऑप्शन डी से। तो ये वासंती जो है वासंती की है ये। इसमें वन देवता वासंती राम को अपना सीता विषयक प्रतिकार सुना रही है और वह याद दिलाते हैं कि आप कहते थे कि सीता मेरा जीवन है, दूसरा प्राण है, लेकिन उसको एकांत में अर्थात वन में छोड़कर आपने क्या कर दिया। नेक्स्ट है उत्तरामचरित नाटक में तमसा और मुरला वन देवता, नदी विशेष अधिष्ठात्री देवियाँ, सीता की सखिया कोई भी नहीं। तो तमसा और मुरला जो है ये नदी विशेष अधिष्ठात्री देवियाँ हैं, जो तीसरे अंक में जब वार्तालाप से तीसरा अंक का प्रारंभ होता है इनके वार्तालाप से। उसके बाद उत्तरामचरित में निम्नलिखित में से एक पात्र नहीं है, नायक, नायिका, विदूषक या सूत्रधार। तो उत्तरामचरित में एक पात्र नहीं है, वो कौन सा है? और जो ऑप्शन बी वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये करुण रस है इसमें, और विदूषक का काम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि विदूषक जो होता है उसका काम ही हंसने हंसाने का है। विदूषक क्या है? किसी पुष्प या वसंत आदि वस्तुओं पर जिसका नाम हो अथवा जो अपने गृहदेह वेशभूषा से हंसाने वाला हो और अपने मतलब का पूरा हो, अर्थात खाने पीने की बात कभी न भूले, वह पुरुष विदूषक है। जैसे सर्कस होती है उसमें एक अलग पात्र होता है जोकर हंसाने के लिए, या फिल्म होती है उसमें भी एक
पात्र होता है अलग ज़्यादा हंसाने के लिए, तो इस प्रकार का विदूषक है। नेक्स्ट है उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में किन की वंदना की गई थी? शिव, विष्णु, शक्ति या कवि तथा वाणी की। तो उत्तरामचरित का जो मंगलाचरण है इसमें जो हुई है ऑप्शन डी अर्थात कवि और वाणी इनकी। तो यहाँ पर भी एक श्लोक आया था इसमें, इदम कविभ्य पूर्वेभ्य नमो वाकम प्रशंसामहे वंदेम देवताम वाचमामृतात्मनम कलाम। तो महाकवि भवती जो अपनी वाक देवता के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हम अपने पूर्ववर्ती कवियों अर्थात वाल्मीकि आदि को नमस्कार करके परमात्मा के कला स्वरूप अमर वाणी देवता को प्राप्त करें। तो कवि और वाणी इनकी वंदना की गई थी मंगलाचरण में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तर दर्शनम इति आख्या अंक कस्मिन् नाटके वर्तते? मृच्छकटिके, मालविकाग्निमित्रे, अभिज्ञान शकुंतले या उत्तरामचरिते। तो ये चित्तर दर्शन जो है ये जो है उत्तरामचरित में है, और जो प्रथम अंक है इसी का नाम ही चित्तर दर्शनम है। द्वितीय जो अंक है इसका नाम पंचवटी प्रवेश, और तृतीयांक छायांक, चतुर्थ कौशल्या जनक योग, पंचम जो अंक है कुमार विक्रम, षष्ठम कुमार प्रत्यय विज्ञान, और जो सप्तम अंक है सातवां अंक गर्भांक या फिर सम्मेलन है। नेक्स्ट है दिष्टय अपरिहीन धर्म है खलु स राजा संवादेन भवभूति ही परिचायति जननायकम श्री रामम कुल गुरुम या कलि युगम। तो यहाँ पर जैकिन के बारे में है ये, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी अर्थात श्री राम से है। तो यहाँ पर जो महर्षि भभूति ने राम का परिचय दिया था, और इसको कहने वाले पात्र सीता हैं। सीता राम के प्रजाभिषेक सेवक को जानकर कहती है कि सौभाग्य से अभी भी राजा धर्म से हीन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है महाकवि भभूति के राम किस प्रकृति के नायक हैं? धीर प्रशांत, धीर उदत्त, ललित या धीर उदात। तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आता भी है, महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चन है, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन डी से है। तो ये धीर उदात है। तो श्लोक जो है ये वो आया था यहाँ पर, महासत्वत गंभीर क्षमावान विकथन है, स्थिर निगूढ़ अहंकार धीर उदात दृढ़ व्रत है। नेक्स्ट है करुणो अंगिरस है अस्ति रत्नावलीम उत्तरामचरिते मृच्छकटिके या शिवराज विजय। तो करुण जो है यहाँ पर अंगिरस है, और अंगिरस जो है ये ऑप्शन सी में है उत्तरामचरित में। उसके बाद है एक और अस्कर्ण निमित्त वेदात इति के अनुक्तम महर्षि कालदेश भासेन भवभूति न या महर्षि वाल्मीकि न। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी महर्षि भवभूति, क्योंकि इनके द्वारा जो उत्तरामचरित लिखी गई थी उसका जो तीसरा अंक है। नेक्स्ट आ जाता है वितरती गुरु प्राज्ञ विद्याम यथेव तथा जड़े इत्युक्ति कस्मिन् नाटके आयाति। तो ये सूक्ति है, श्लोक जो है उसके अंदर से आई है यहाँ पर ये। तो इसका संबंध बताना है महावीर चरित, मालविकाग्निमित्र, मालती माधव या उत्तरामचरित। तो ये जो है ऑप्शन डी अर्थात उत्तरामचरित जो उसमें से यह ली गई है। और यहाँ पर जो एक अध्यापक जो होता है गुरु, उनके द्वारा जो है यहाँ पर बताया गया है कि एक टीचर जो होता है, एक अध्यापक सभी को समान रूप से शिक्षा देता है, चाहे उसमें इंटेलिजेंट बच्चे हैं या कम इंटेलिजेंट है। मतलब कि एक क्लास जो होता है जो भी कुछ ज्ञान दिया जाएगा वो सारी क्लास को एक समान रूप से दिया जाएगा। तो उसमें कोई या टॉप करने वाला भी हो सकता है और कोई टॉप करने वाला न भी हो सकता है। लेकिन जो गुरु ये देखकर किसी को शिक्षा नहीं देता कि ये इंटेलिजेंट है, ये नहीं है, ये अमीर है, ये गरीब है। तो वही जो यहाँ पर इसमें कहा गया है विद्यार्थी गुरु प्राज्ञ विद्या यथेव तथे जड़े। तो गुरु जो होता है अध्यापक सभी को समान रूप से विद्या देता है, चाहे वो बुद्धिमान हो या फिर जड़ व्यक्ति हो। नेक्स्ट है मालती माधव नाटकस्य इतिवृत्तम वर्तते प्रसिद्धम कविकल्पितम उत्पादम या चरित्रकम। तो ये जो मालती माधव जो नाटक है ये बताना पे किस प्रकार कौन सी प्रवृत्ति का है, किस प्रकार का है ये, और इसको जो माना गया है ये कवि कल्पित माना गया है।
10 अंक है इसमें, श्रृंगार रस है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मिर्ची भभूति महाकवि इमाम निर्गल तरंगिनी इति वदंती। ये सब जो है ये कहा गया है, स्नग्धा छंद में है, शिखानी मंदाक्रांता या वसंतील का छंद में है। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये शिखानी छंद से है, तो ऑप्शन जो है इसमें सी ये रहेगा। रसा रुद्रश्ची यमन से बोला गया है शिखानी, ये लक्षण है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित का जो तृतीय अंक है, इसका प्रारंभ किससे होता है? नंदी, सूत्रधार, आकाशभाषित या विस्कंभक से। तो इसका जो प्रारंभ है, आरंभ जो है ये विस्कंभक से होता है। अब विस्कंभक कौन होता है? बहुत बार नाम भी आ चुका है विस्कंभक। अब ये विस्कंभक होता क्या है? तो भूत और भावी कथाओं का सूचक, कथाओं का संक्षेप करने वाला और अंक के आदि अर्थात प्रारंभ में प्रयुक्त अर्थोक्षेपक विस्कंभक के नाम से जाना जाता है। और इस अंक में ये जो तीसरा जो अंक है, इस अंक में विस्कंभक के रूप में शरीरधारी तमसा और मुर्रा नामक 2 नदी देवताओं का प्रवेश होता है। नेक्स्ट है वज्रादापि कठोरानी मृदुनी कुसुमादापि इत्यत्र किम छंद है? वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। तो ये श्लोक है जिसके अंदर से यहाँ पर ये छंद अब इसमें पूछा गया है। वज्रादापि कठोरानी मृदुनी कुसुमादापि लघुतराणाम चेतांसी का ही ज्ञातुम अहर्षि। तो यहाँ पर इसमें जो छंद है जो ऑप्शन ए में है, अर्थात यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। नेक्स्ट है संस्कृत वाङ्मय करुण रसस्य वर्णने काय विशिष्यते है। तो करुण रस के लिए जान जाते हैं यहाँ पर। अब ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन से भी कई बार जो है एकदम से आप आंसर पर जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी वाला है, क्योंकि भभूति जी उन्होंने उत्तरामचरित लिखा था जिसमें करुण रस आया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्रादापि कठोरानी मृदुनी कुसुमादापि पदान स्वयं कस्मिन नाटके आयाति। क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है उसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन सी अर्थात उत्तराम चरित से है। वज्र से कठोर, पुष्प से भी कोमल, लोक श्रेष्ठ महापुरुषों के चित्त को कोई नहीं जान सकता। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण रसस्य मूर्ति अथवा श्रीधाणी वीर्य व्यथायु वनमात। करुण रसस्य मूर्ति अथवा श्रीधाणी वीर्य व्यथायु, इस प्रकार का श्लोक है। तो किस काव्य में है? उत्तरामचरित, मुद्राक्षसम, अभिज्ञान शकुंतलम या रत्नावली नाटिका। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए से है, तो ये उत्तरामचरित से है। उसके बाद है श्रीकंठ पद लांछन पद वाक्य प्रमाण तत्व है इति केन समर्थम। भासेन, श्रीहर्षेन, भभूतिना या अशोक घोषेन। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये ऑप्शन बी से है, मिर्ची भभूति। उसके बाद है लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते ऋषि नाम पुण्यद नाम वाचम अर्थ अनुधावती उत्तरामचरिते कस्ययम उक्ति। तो कहाँ से ले गई है? उत्तरामचरित से। और उक्ति यहाँ पर ये किन की है? अष्टावक्र शंभुक लक्ष्मण से या रामस्य है। तो किन की है? जो ऑप्शन डी में है। तो ये जो कथन है यहाँ पर मिर्ची भभूति के द्वारा राम के बारे में है। और क्या इसमें कहा गया था कि लौकिक जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। तो ये जो उक्ति है किनकी है? श्री राम की है और उत्तरामचरित में से ये ली गई है, जिसके रचयिता महर्षि भभूति हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो अगले जो टॉपिक है उसके नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।